जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर हमारे देश के भारत माँ के महान सपूत भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है। सरदार पटेल जी की अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था और ये एक लेवा पाटीदार पटेल समुदाय से थे। इनकी पिता झवेर भाई पटेल और माँ का नाम लाडवा देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई और उच्च शिक्षा भारत में ही पूरी की। उसके बाद बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चले गए और लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद पुनः भारत लौटे। ये राजनीतिक करियर और स्वतंत्रता संग्राम में जो इनका योगदान है वो महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से ही हुआ। महात्मा गांधी जी के विचार, उनके सत्य, अहिंसा आदि के विचारों से प्रभावित होकर आप जो है स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। आप बहुत ही धार्मिक, बहुत ही मर्मस्पर्शी और गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। एक घटना आती है गुजरात के खेड़ा शहर की। 1918 में जब सूखा पड़ा और सूखे के कारण किसानों की फसल खराब हो गई थी तो किसानों ने सरदार पटेल जी से आग्रह किया कि हम अंग्रेज़ों को कर नहीं दे सकते। उस समय सरदार पटेल जी ने किसानों के लिए कर छूट की मांग करते हुए खेड़ा सत्याग्रह किया और अपनी महती भूमिका निभाई। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद सरदार पटेल जी बरदौली में महिलाओं के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसे बरदौली सत्याग्रह भी कहते हैं। ये घटना 1928 की है। उस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने आपको सरदार की उपाधि से विभूषित किया। तभी से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया। आप 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी की, जहाँ पर गांधी इरविन एक अंग्रेज अधिकारी था के बीच समझौते पर चर्चा हुई। आप असहयोग आंदोलन चाहे शबने अयोग्य आंदोलन हो, सभी में आपका विशेष योगदान रहा। आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सक्रिय भूमिका निभाई और आंदोलन करते समय कई बार जेल भी आपको जाना पड़ा, लेकिन आप कभी मन से हताश या निराश नहीं हुए। स्वतंत्रता के बाद भारत को एक करने का, भारत को यूनाइट करने का अगर किसी का योगदान रहा है तो हमारे भारत देश में सरदार पटेल जी का रहा है। इन्होंने भारत की 562 रियासतों की, उस समय आपको पता होगा कि भारत में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी रियासतें होती हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा भी एक सुई का नोक भी ज़मीन किसी को नहीं सकता, लेकिन हमारे देश के राजपूत राजाओं ने, हमारे देश के रियासतदारों ने बड़ी प्रसन्नता से भारत को एक करने में अपनी संपूर्ण रियासत को दान दे दिया। इस तरह से लगभग 562 रियासतों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे पटेल जी को जाता है। और इन्हीं के अथक प्रयास से ही आज भारत का निर्माण संभव हुआ। आपने भारत की प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई। आपने ही गुजरात के बाबा सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भी बहुत रुचिपूर्वक तरीके से संपादित करवाने में आपकी भूमिका रही। आप एक अच्छे राजनेता, एक प्रखर वक्ता, एक अच्छे मनुष्य और एक धार्मिक नेता भी थे। वो स्वतंत्रता के बाद का वो दिन 15 दिसंबर 1950 को जब मुंबई में आपका दिल का दौरा पड़ने का निधन हो गया।
और दुर्भाग्य रहा कि आपकी मृत्यु 1950 में हुई, लेकिन आपको भारत रत्न की उपाधि 1991 में दिया गया। तो इस तरह से अगर हम संक्षेप में कहें तो हमारे पटेल जी का जीवन विभिन्न प्रकार के संघर्षों से भरा रहा। कई बार जेल जाना पड़ा, देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, लेकिन आपने काफ़ी संघर्ष किया और अंत में हमारे देश को एक करने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अतः हम सबको हमारे देश के महापुरुष सरदार पटेल जी के योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। जहाँ तक संविधान निर्माण की अगर बात की जाए तो सरदार पटेल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा संविधान के निर्माण में भी। ये संविधान सभा के कई समितियों के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, क्योंकि हमको पता है, हम सभी को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में लगभग 13 समितियां बनी थी और इन 13 समितियों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन ये भी उपाध्यक्ष अर्थात अध्यक्ष ही कह सकते हैं, इनका भी योगदान बहुत बड़ा रहा। अध्यक्ष से कम इनकी गरिमा नहीं थी, इनका महत्व नहीं था उस पूरी संविधान सभा में। इन्होंने बहुत सारे ड्राफ्ट तैयार होने के बाद भी, इसे मसौदा कहते हैं, जब हमारे देश के BN राव जी ने ड्राफ्ट तैयार कर दिया तो उस मसौदा पर चर्चा किया, उसमें संशोधन कर कहाँ कहाँ होना चाहिए, इन चीज़ों पर भी हर ड्राफ्ट में जो भी बनता था, जिस संविधान का जो भी पार्ट का ड्राफ्ट बनता था उस पर चर्चा होती थी और चर्चा करने के बाद उसमें त्रुटियों में सुधार किया जाता था। इस तरह से जो है इन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः हमको इनकी योगदान को याद रखना चाहिए और इनके इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरा भारत देश मना रहा है। आज हम सभी लोग राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ ग्रहण करेंगे और भारत देश को एक रखने में, एक साथ आगे बढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सभी बच्चे अपना दाहिना हाथ आगे करें। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना के लिए ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ। भारत माता की जय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर हमारे देश के भारत माँ के महान सपूत भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है। सरदार पटेल जी की अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था और ये एक लेवा पाटीदार पटेल समुदाय से थे। इनकी पिता झवेर भाई पटेल और मां का नाम लाडवा देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई